जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी बनती कहाँ से। कुछ लोगों का कहना है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन रियल में गंगा नदी क्या है। गंगा नदी 5 प्रयागों से मिलकर बनती है। आइए उन 5 प्रयागों के बारे में समझते हैं कि 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और गंगा नदी का लास्टली दी एंड कहाँ पे होता है। देखिए आइए देखते हैं। ये क्या है, इंडिया है। इंडिया का ये वाला राज्य क्या कहलाता है, उत्तराखंड कहलाता है। उत्तराखंड जो था यहाँ पे क्या था, नीचे एक उत्तर प्रदेश राज्य था। तो उत्तर प्रदेश राज्य से क्या हो गया था, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 से क्या हो गया था, ये अलग हो गया था। जब ये अलग हुआ तो इसका नाम क्या था, इसका नाम उत्तरांचल था। लेकिन इसका जो नाम था 1 जनवरी सन 2007 को क्या हो गया, इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बाकी इससे पहले उसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। तो 1 जनवरी 2007 को क्या कर दिया, इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये वाला स्टेट क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे टूटा है, उत्तर प्रदेश से टूटा है। तो देखिए ये वाला क्या है, इसका उत्तराखंड का बड़ा रूप है। उत्तराखंड का देखो ये छोटा वाला जो हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा कहलाता है कुमायूं, और ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है गढ़वाल। कुमायूं जो है ये क्या है, थोड़ा सा छोटा है, और गढ़वाल जो है थोड़ा सा बड़ा है। तो जो गढ़वाल वाला हिस्सा है, गढ़वाल वाले हिस्से में क्या है कि यहाँ पे ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ से क्या होता है, कई सारी नदियों का उद्गम होता है। तो कई सारी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर हैं, संतपंत ग्लेशियर है, कई सारे ग्लेशियर हैं, जहाँ से क्या होती है, कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जिस वजह से क्या होती है, गंगा नदी वहाँ से निकलती है और वहीं से क्या होती है, उसका उद्गम होता है। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में क्या होती है, कमी होती है। अगर अपन लोग क्या करेंगे, जमीन से 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो आसपास का वातावरण है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, कई सारी मशीनें वगैरह चल रही हैं, मोटर वाहन चल रहे हैं, तो इनसे क्या होती है, कई सारी हीट निकलती है। हीट निकलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसी ज़मीन से क्या जाएंगे, 165 मीटर ऊंचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना तो कोई मोटर वाहन चल रहा है, ना तो कुछ वातावरण वहाँ पे, ना तो जाम वगैरह लगा हुआ है। तो जिस वजह से क्या होता है, वहाँ का वातावरण थोड़ा ठंडा होता है। तो प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। तो वहाँ पे क्या है, इसी कारण क्या है, कई सारे ग्लेशियर हैं। वही ग्लेशियर क्या होते हैं, जब पिघलते हैं, उनकी जब बर्फ़ पिघलती है तो कई सारी नदियों का उद्गम कराते हैं। जैसे कि गंगा में आके मिल जाती है, मंदाकिनी मिल जाती है, धौलीगंगा, विष्णुगंगा, ये सब नदी आके मिल जाती हैं। तो उस वहाँ पे जाके कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं। आइए देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कैसे होता है। ठीक है, आइए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि गंगा नदी कैसे बनती है, क्या उसकी क्या होती है, कितने उसके प्रयाग होते हैं, और कहाँ पे लास्टली दी एंड होती है, और कहाँ पे जाके बनती है। तो देखिए बद्रीनाथ, उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, संतोपंत ग्लेशियर। तो संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है एक नदी, क्या, विष्णुगंगा, और उसी के पास से एक नदी निकलती है धौलीगंगा। तो धौलीगंगा और विष्णुगंगा जब आपस में मिलती हैं, धौलीगंगा और विष्णुगंगा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे क्या, जिस जगह पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब ये होता है कि 2 नदियों को मिलने वाला स्थल क्या कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। जैसे कि प्रयागराज है, तो वहाँ पे भी 2 नदियाँ मिलती हैं। वैसे मिलती तो 3 नदी हैं, लेकिन एक क्या है, सरस्वती नदी है, जो उसको क्या माना जाता है, अदृश्य नदी माना जाता है, वो दिखती नहीं है। तो प्रयाग का मतलब क्या होता है, 2 नदियों का मिलने वाला स्थल। तो देखो जो विष्णुगंगा है और धौलीगंगा है, कहाँ पे मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में जाके मिल जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि विष्णु प्रयाग में जब ये मिलती हैं तो इनकी गहराई क्या होती है, समान होती है। विष्णुगंगा और धौलीगंगा की गहराई समान होती है। तो भूगोल का नियम है कि जहाँ पे 2 नदियों की गहराई समान होगी तो उसमें जो उस नदी का जो नाम आगे जाएगा तो उसका नाम बदल दिया जाएगा। ना तो विष्णुगंगा चलेगा आगे, ना तो धौलीगंगा चलेगा। तो दोनों का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, अलकनंदा रख दिया जाता है। तो विष्णु प्रयाग से कौन सी नदी बन जाती है, अलकनंदा नदी बन जाती है। और अलकनंदा में कौन सी नदी मिल जाती है, एक नंदाकिनी नाम की नदी निकलती है। कहाँ पे, नंदाकिनी नाम की नदी निकलती है। और कहाँ पे मिल जाती है, नंद प्रयाग नाम की एक जगह है। इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये क्या है, विष्णु प्रयाग। टोटल कितने, 5 प्रयाग हैं। तो 5 प्रयाग आप लोग देख लीजिए।
तो नंदाकिनी कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में आके मिल जाती है। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट फिर से लगा दिए। इसमें नंदाकिनी की गहराई क्या होती है? कम होती है, और अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है। तो हमने बताया था कि दो नदियों की गहराई अगर समान रहेगी, तो गहराई अगर समान रहेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, उसका नाम दोनों के हिसाब से अलग ही रखा जाएगा। लेकिन इसमें गहराई क्या होती है? नंदाकिनी की कम होती है और अलकनंदा की ज्यादा होती है। तो अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है, तो उस वजह से उसका नाम क्या चलता है? आगे अलकनंदा ही चलता है। तो यहाँ पे नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है किसमें? अलकनंदा में। और आगे नाम क्या चलता है? अलकनंदा ही चलता है। फिर आगे जाके एक पिंडार नदी निकलती है। तो पिंडार नदी निकलती है, जो पिंडार नदी निकलती है किसमें आके मिल जाती है? अलकनंदा में आके मिलेगी। पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलेगी कौन सी जगह पे? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जाके मिल जाती है कौन सी नदी? पिंडार नदी। ठीक है। अब यही वाला फिर से देखना कि इसमें इस वाली नदी की जो पिंडार नदी है, इसकी गहराई क्या होती है? कम होती है। अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है, तो आगे नाम क्या चलेगा? अलकनंदा चलेगा। तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या होगा? अलकनंदा ही होगा। तो आगे इसका नाम क्या है? अलकनंदा। अब जब अलकनंदा नदी थोड़ा और आगे जाती है तो उत्तराखंड में ही एक जगह है क्या? केदारनाथ। तो केदारनाथ से निकलती है एक नदी क्या? मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। तो मंदाकिनी नदी जब आगे जाके मिलती है तो कहाँ पे मिल जाती है? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है? उस जगह का नाम है क्या? कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी जाके मिल गई? मंदाकिनी नदी जाके मिल गई कर्णप्रयाग में। अब फिर वही नियम लगेगा कि जिसकी गहराई ज्यादा होगी उसी का नाम आगे चलेगा। तो यहाँ पे किसकी गहराई ज्यादा होती है? अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है और मंदाकिनी की गहराई कम होती है। इस वजह से उसका नाम क्या चलता है? आगे अलकनंदा चलता है। तो आगे क्या चल गया? अलकनंदा नाम चल रहा है। अब देखना, एक उत्तराखंड में एक जिला है क्या? उत्तरकाशी जिला। और एक्यूरेट जगह है क्या? बंदरपूछ। तो बंदरपूछ से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। जो उत्तराखंड के लोग मेनली इसी को क्या मानते हैं? गंगा मानते हैं। जो भागीरथी नदी है वहाँ के लोग इसी को गंगा मानते हैं। उत्तराखंड के लोग जो भागीरथी नदी है मेनली। और एक क्या है? बंगाल। तो बंगाल जो है, तो बंगाल में क्या है कि एक हुगली नदी जहाँ से निकलती है गंगा की, क्या है, जहाँ से गंगा से अलग होती है हुगली नदी, तो वहाँ पे थोड़ी सी गंगा नदी बहती है। तो वहाँ पे भी क्या, उसको भी भागीरथी कहा जाता है। तो उत्तराखंड के लोग और बंगाल के लोग, मतलब पश्चिम बंगाल के लोग, उसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। तो भागीरथी नदी आगे जाती है। तो भागीरथी नदी की एक छोटी सी नदी सहायक नदी है, उसका नाम है क्या? भीलांगना नदी। जब भीलांगना नदी और भागीरथी आपस में मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है? मतलब इन नदियों में क्या हो जाता है? पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है क्या? टिहरी बांध। टिहरी बांध। तो देखो टिहरी बांध कहाँ पे बनाया गया है? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे बनाया गया है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध, अगर इस टिहरी बांध में क्या होता है? पानी बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी बैक सपोर्ट के लिए बनाया गया है। कौन सा? इसका इसी के बैक सपोर्ट के पीछे बनाया गया एक छोटा सा बांध बनाया गया, उसका नाम है कोटेश्वर बांध। टिहरी नदी के बैक सपोर्ट के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? कोटेश्वर बांध बनाया गया है। अब इसमें क्या होती है? भागीरथी की गहराई ज्यादा होती है, भीलांगना की गहराई कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगी? भागीरथी नाम होगा इसका, भागीरथी होगा नाम। तो भागीरथी जाके मिल जाती है किसमें? अलकनंदा में। क्योंकि ये कहाँ से आ रही? ये क्या आ रही थी? अलकनंदा आ रही थी। तो अलकनंदा जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है कौन सी नदी? भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है उस प्रयाग का नाम क्या होता है? देवप्रयाग। उस प्रयाग का नाम क्या होता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या मिल जाती है? भागीरथी नदी जाके मिल जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इस भागीरथी नदी की गहराई और अलकनंदा की गहराई यहाँ पे क्या हो जाती है? समान हो जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पे गहराई समान हो रही थी, नदी का नाम बदल दिया गया था, तो यहाँ पे भी भागीरथी नदी का नाम और अलकनंदा नदी जो है, इस दोनों की गहराई क्या हो जाती है? समान हो जाती है। जिस वजह से इसमें क्या हो जाता है? इसका नाम बदल दिया जाता है और आगे इसका नाम रख दिया जाता है क्या? गंगा। आगे इसका नाम रख दिया जाता है गंगा। गंगा लास्टली दी एंड करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर लास्टली दी एंड कर देती है। तो गंगा जो है, गंगा कहीं से निकलती नहीं है। गंगा क्या होती है? पांच प्रयागों का क्या होता है? एक संगम होता है जो 5 प्रयागों से मिलकर बनती है। पहला प्रयाग क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कहलाता है नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग कहलाता है रुद्र प्रयाग। चौथा प्रयाग कहलाता है कर्ण प्रयाग। और
5वां प्रयाग कहलाता है क्या, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में लास्टली क्या होता है, गंगा नदी बनती है, ना कि गंगा नदी कहीं से निकलती है। तो गंगा क्या है, 5 प्रयागों का एक क्या है, संगम है, जिसको कहा जाता है पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग कितने हैं, ये सब क्या है, पंच प्रयाग है। और लास्टली क्या होती है, गंगा बनती है। गंगा में आगे जाके यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, जो इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है इलाहाबाद में। और आगे किसके, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में उसका गहराई जो होती है समान होती है, तो उनकी गहराई समान नहीं होती है, उनकी गहराई समान नहीं होती है, तो उसमें गंगा की गहराई ज़्यादा होती है। तो गंगा की गहराई ज़्यादा होने की वजह से उसका नाम क्या चलता है, आगे गंगा ही चलता है। और लास्टली बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है कौन सी नदी, गंगा नदी। गंगा नदी में जो कीटाणु वगैरह हैं, जो कीटाणु उसमें क्यों नहीं लगते हैं, उसका पानी जो होता है खराब क्यों नहीं होता है, तो गंगा नदी में एक बैक्टीरिया फेज नाम का क्या पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, या फिर उसको खा जाता है, जिस वजह से गंगा नदी में पानी नहीं, गंगा नदी का जो पानी है वो कभी भी खराब नहीं होता है। बैक्टीरिया फेज नाम का उसमें क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, और उसके पानी को, जो गंगा नदी के पानी को है, खराब नहीं होने देता है। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके गंगा नदी कहाँ पे जाके मिलती है। हमने आपको बताया था कि गंगा नदी कहाँ पे जाके मिलती है। तो लास्टली गंगा नदी कहाँ पे बन रही थी, देव प्रयाग में जाके बन रही थी। अब देव प्रयाग के आगे कहाँ पे जाती है और कहाँ पे इसका दी एंड हो जाता है, आइए देखते हैं कि इसका दी एंड कहाँ पे हो जाता है। तो देखिए, देव प्रयाग के बाद ये कहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलते हुए कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश में जाके हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे उत्तराखंड में एक जगह है क्या, यमुनोत्री। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, यमुना नदी। और यमुना नदी और गंगा नदी कहाँ पे मिल जाती है, प्रयागराज में जाके मिल जाती है। हमने आपको बताया था प्रयाग का मतलब क्या होता है, 2 नदियों का मिलन स्थल कहलाता है प्रयाग। तो प्रयागराज में कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा और यमुना जाके मिल जाती है, लेकिन इसका आगे नाम, गंगा इसमें से गहरी है तो गंगा का नाम आगे चलता है। तो आगे जाके गंगा कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और यहाँ पे एक झील है, उसका झील का नाम है क्या, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ पे जाके मिल जाती है, बांग्लादेश में जाके इसी गंगा से मिल जाती है। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का, सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा देखो क्या होता है, डेल्टा होता है जब नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं तो कई धाराओं में टूट जाती हैं। तो कई धाराओं में टूटने के समान क्या हो जाती हैं, ये अपने पक्षी के पंजे के समान क्या बना देती हैं, आकृति बना देती हैं। जैसे कि ये नदी आ रही है तो ये नदी कई धाराओं में टूट जाती है, तो ये आकृति कैसे बनी, ये पक्षी के पंजे के समान बन गई। वही पक्षी के पंजे की आकृति को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे क्या एक जंगल पाया जाता है, उस जंगल का नाम है सुंदरवन। उसी सुंदरवन के नाम पे क्या पड़ गया, इस डेल्टा का नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा पड़ गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये नदी हो गई क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी भी निकलती है, जो कहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, जो कि उस नदी का क्या है एंड है। अब ये अब जो आगे गंगा नदी तंत्र है, इसको क्या आगे बाद में आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग देखिए, और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसको आप देखना। इसमें आगे की जो नदियां हैं, भारत की कई सारी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब नदी के बारे में आपको बताया जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है, ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है, आगे की वीडियो में बनाया जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप लोग अगर कुछ बताते हैं कि आपको किस मैटर पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके आप अपनी राय सलाह दे सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।